अलस्ना इख्वानक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं हैं? प्यारे नबी ने कहा अंतुम अस्हाबी व इख्वानी अल्लज़ीना लम यअतू बाद, आपने फरमाया कि तुम तो मेरे सहाबा हो, तुम तो मेरे साथी हो, और मैं अपने उन भाइयों की बात कर रहा हूं जो अभी आए नहीं है दुनिया में। मतलब यह है कि आपने अपनी उम्मत की आने वाली नस्लों को देखने की तमन्ना की, आरज़ू की। सहाबा ने उस वक्त पूछा अल्लाह के नबी, कल हश्र के मैदान में आप अपनी उम्मत के उन अफराद को कैसे पहचानेंगे जिन अफराद को आपने दुनिया में अपनी जिंदगी में जीते जी देखा ना होगा? प्यारे नबी ने फरमाया कि हश्र के मैदान में मैं अपनी उम्मत के इन अफराद को वजू के आज़ा की रोशनी और वजू के आज़ा की चमक से पहचानूंगा कि आज़ाए वजू चमक रहे होंगे, उससे मैं पहचान लूंगा कि ये इंसान जिसके आज़ाए वजू चमक रहे हैं ये मेरा उम्मती है। हजरात, न सिर्फ दुनियावी एतबार से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने में वो दर्दमंद दिल रखते थे जो दर्दमंद दिल के अब आपकी उम्मत की फिक्र को लिए हुए हमेशा तड़पता था, और आपके दिल की हर धड़कन में उम्मत की फिक्र थी, उम्मत के लिए तड़पते थे आप। आखिरत के हवाले से सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, प्यारे नबी ने अपनी उम्मत की आखिरत बनाने की कितनी फिक्र की और अपनी उम्मत की आखिरत को संवारने के लिए कितने जतन किए कि आपको मालूम है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं अपने मौजू पे आना चाह रहा हूं। नबी को क्यों चाहते हैं हम, नबी से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए, किस लिए मोहब्बत करनी चाहिए? जो नबी हमारे लिए ऐसे तड़पता था, जो नबी हमारे दुख दर्द को लिए हुए फिक्रमंद होता था, जो नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि इस कदर अपनी उम्मत की फिक्र को लिए हुए तड़पते थे, उस नबी का हक है कि हम आपको अपने वालिदैन से बढ़कर चाहें, अपने माँ बाप से बढ़कर चाहें, अपने दोस्तों अहबाब से बढ़कर चाहें, अपने अकारिब और रिश्तेदार से बढ़कर चाहें।